अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट डे ईद स्पेशल मीठे की रेसिपी। ईद उल ज़ुहा हो या ईद उल फितर हो तो मीठा तो लाजमी बनाया जाता है। बहुत मज़ेदार रेसिपी मैंने बनाई थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी ईद पे इसको बनाएं। ज़्यादातर लोग ईद पे सवैयाँ खाना पसंद करते हैं, मगर हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे जो बेहद आसानी से बन जाए और मज़ेदार भी हो और बच्चों को तो बेहद पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बर्तन के बीच में 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। उसके बाद हमने 4 चम्मच इसके बीच में शुगर चीनी ऐड करनी है। ठीक है जी। चीनी को अब हम इतना मिक्स करेंगे कि चीनी इसके बीच में डिसॉल्व हो जाए। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और जब चीनी इसके बीच में डिसॉल्व हो जाएगी फिर हमने दूध को उबाल करने के लिए रख देना। ठीक है जी। इसके बाद मैंने यहाँ पे कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी किया है। तो मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, आप लोग मैंगो कस्टर्ड लोगे तो ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा। दूध को भी उबाल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। हम इसके बीच में कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कस्टर्ड का मिक्सचर इसके बीच में ऐड करते जाएंगे, साथ इसको मिक्स करते जाएंगे और इतना भी हम पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो थिक हो जाए। और 2 से 3 मिनट हमने इसको लगातार पकाना है। पहले हम इसको स्लो फ्लेम पे बनाएंगे, इसके बाद हमने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको हाई कर लेनी है ताकि कस्टर्ड के भी में अच्छे तरीके से उबालना है और कस्टर्ड की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक कस्टर्ड थिक हो गया। तो मुसलसल हम इसके बीच में इस तरह से स्पून चलाते जाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा पतला कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं बनाना, हम कस्टर्ड नॉर्मल बनाएंगे और जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये खुद बहुत फिर मज़ीद थिक हो जाएगा। ठीक है जी। चूल्हे की फ्लेम अब हम तेज़ कर लेंगे और 1 मिनट तक हमने तेज़ ही चूल्हे की फ्लेम को रखना है। और जब इसके बीच में बबल्स इस तरह से बनना शुरू हो जाएंगे तो समझिए आपका कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया और जो इसकी थिकनेस है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। 1 मिनट के बाद हम चूल्हे की फ्लेम ऑफ करेंगे। कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसके बीच में मैंने तकरीबन 1 मैंगो ले लिया था, उसकी मैंने कटिंग करके ऐड कर दिया था। आप इसको चाहो रफली भी काट लो, चाहे इसको पीसेस में काट लो। उसके बाद हमने आधा फ्रेश क्रीम का डिब्बा लेना, वो उसके बीच में ऐड कर देंगे। आधा फ्रेश क्रीम का डिब्बा ऐड करने के बाद अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और एक अच्छा सा मिक्सचर इसका रेडी कर लेंगे। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और एक बहुत ही अच्छा थिक सा मिक्सचर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। कस्टर्ड भी बिल्कुल ठंडा हो गया। अब हम इस मिक्सचर को कस्टर्ड के बीच में ऐड करेंगे। सारा मिक्सचर हमने कस्टर्ड के बीच में ऐड कर देना है। मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको फिर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और आप लोगों ने यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप इसके बीच में यह मिक्सचर ऐड करने लगो तो कस्टर्ड बिल्कुल भी गर्म ना हो। आप लोगों ने नॉर्मल कस्टर्ड रहने देना, आई मीन कि नॉर्मल तरीके से वो ठंडा हो चुका हो। मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से कस्टर्ड के बीच में ऐड कर लिया। मैंने यहाँ पे एक पीसेस केक का पैकेट लिया था, ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। आपने फ्रेश पीसेस केक का पैकेट लेना है। अब हम एक बर्तन लेंगे और एक एक करके पीसेस केक इसके बीच में रखते जाएंगे। एक एक करके मैंने सारे पीसेस केक इसके बीच में रख दिए। अब हम इसके ऊपर जो हमने रेडी किया है मिक्सचर वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अभी हमने सारा मिक्सचर इसके ऊपर ऐड नहीं करना, अभी हम एक और केक की लेयर लगाएंगे। थोड़े से मैंगो चंक्स इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप चाहो तो ज़्यादा भी मैंगो चंक्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल ऐड किए हैं। मैंगो चंक्स ऐड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर दूसरी सेकंड लेयर केक की हम लगाएंगे। एक एक करके सारे जो केक के पीसेज है वो हमने बर्तन के बीच में इस तरह से रखते जाने जैसे हमने पहले रखे थे। अब दोबारा से हम इसके ऊपर मिक्सचर ऐड करेंगे और सारा मिक्सचर अब हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। सारा मिक्सचर मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब दोबारा से हम मैंगो चंक्स इसके ऊपर ज़्यादा से ऐड करेंगे। ज़्यादा से मैंगो चंक्स हमने इस पर ऐड कर दिए। अब मैंने एक पाइनएप्पल का छोटा डिब्बा लिया, वो हम ओपन करेंगे और वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। मैंने पूरा नहीं था ऐड किया, मैंने हाफ ऐड किया था। थोड़ा थोड़ा पाइनएप्पल सारा हम इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे। अभी डेजर्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी, उसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। जब ये फॉर्मिंग शक्ल में आ जाएगी तो समझे आपके व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम एक पाइपिंग बैग लेंगे और व्हिपिंग क्रीम को उसकी हेल्प से हम डेजर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो फ्लावर्स आपको जैसे भी बनाने आते हैं बना लें, या आप इसको किसी और तरीके से भी डेकोर कर सकते हो जैसा आप चाहें। तो मज़ेदार हमारा डेजर्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। देखने में ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार लग रहा है और वैसे भी ईद है और ईद के लिए तो स्पेशल डेजर्ट बनता है और यहाँ बनाना चाहिए। अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ रेडी होगी। बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे और बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। और अगर आपके घर में कोई दावत हो तो तब भी आप इस डेजर्ट को जल्दी से बनाकर सर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं।
एंड होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।